अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएं, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे इसमें? सपोर्ट। साइन। और कॉलम प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसमें हम। ठीक है, यही। और उसकी लगा लेते हैं, यानी कि जेड चौड़ाई तो इतनी रखते हैं उसकी डेप्थ, हाँ सर। लेकिन उसकी विड्थ बढ़ा देते हैं 1 मीटर की। ठीक है, या 1.5 कर देते हैं, चलो। और ऐड, यानी कि 1.5 का मतलब हो गया 5 मीटर डिस्टेंस हो गया उसका लगभग। राइट और रॉन्ग? हाँ सर। ये यहाँ पे असाइन और इस पे असाइन। तो ये आपका जो दिखेगा लगभग कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, देखो। राइट। हाँ सर। अब इसमें आप क्या करो, लोड लगा दो। सेल्फ वेट, और आपका इसमें लगा दो माइनस का 10 लगा दो। एड, क्लोज। सर ये हाँ, इस तरह की फ्लैप फ्लैप तो हो रहा है ना? क्या चीज? सर फ्लैप फ्लैप तो हो रहा है ना ये? आपका आवाज कट रहा है सर। सर बोल रहे हैं कि ये जो फ्लैप का बना है आपके भगवान का, ये तो फ्लैप फ्लैप की तरह लग रहा है। किसकी तरह? फ्लैप 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 फ्लैप, जैसे कि इसमें तो बीम नहीं है सर। हाँ हाँ। तो बीम नहीं होगा तो सर ये फ्लैप फ्लैप ही होगा ना सर? अब देखो, इस पे हमने लोड भी लगा दिया। अब एनालिसिस प्रिंट कराओ इसमें, और इसको यहाँ से हमने एनालाइज कर दिया। आउटपुट फाइल चेक करते हैं इसकी। इसका 40 किलोमीटर आपका वेट आ गया। यूडीएल लगाया हुआ है आपने, फोर्सेस आ गई जॉइंट पे। चलिए ठीक है। अब इसमें बेंडिंग मोमेंट यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है। और ये आपका शेयर आ रहा है। अब इसमें डिजाइनिंग के लिए आप क्या करोगे, कि आपको ये बता दे कि भाई इसमें कितना रेनफोर्समेंट आने वाला है। तो सेम प्रोसेस होता है, डिजाइनिंग में जाते हैं, कंक्रीट पे जाते हैं, और यहाँ से आपने इसको कर दिया IS 456, और इसमें ये वैल्यूज लगा दो। जैसे कि आपका क्लियर कवर कितना होना चाहिए, 0 पॉइंट। फिर हम लगाते ही नहीं है इसमें, डिफॉल्ट ले लेगा वो। FC ले लो। FC आपकी 2500। FY मेन आपका 41530। फिर आपका ये 41583। ठीक है। मैक्सिमम आपका इसमें ले लो 12, और मिनिमम मैक्स ये ले लो आप 10। ये सेकेंडरी भी ले लो 10, और मिन सेकेंडरी ले लो 8। ठीक है। और यहाँ से आप डाल दो इसमें बीम डिजाइन, कॉलम डिजाइन और टेक ऑफ। साइन टू व्यू।
सारे असाइन करा दिए। अब इसको एनालाइज कर लो। तो आपको यहाँ पे इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। जैसे कि देखो ये आपका लेंथ 4 मीटर की थी इसकी, और 1500 आपने इसकी थिकनेस दी थी। ये इसकी डेप्थ हो गई। और कवर देखो इसने ऑटोमेटिकली कितना ले लिया, 25, जबकि हमने डिफाइन नहीं किया था इसमें। तो देखो ये आपका एरिया आ गया टॉप रेनफोर्समेंट में, ये आपका बॉटम रेनफोर्समेंट बता रहा है। और यहाँ पे देखो इसने कितनी सरिया यूज किए हैं, टॉप में इसने 9 सरिया यूज किए हैं 10 डाया की, और बीच में आपकी 2 सरिया आ रही है 10 डाया की, और लास्ट में इधर भी आपकी कितनी आ रही है, 9 सरिया आ रही है। और यहाँ पे देखो 2 2 और बीच में आपकी 9, यानी कि ये आपकी यू शेप में ऐसे आएंगी बार्स। आप जहाँ एरिया भी देखें तो आपका भी एरिया भी यू शेप में जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका सिमिलर टू बीम डिजाइन था, एक्चुअली है वही आपके सिंगल बीम के लिए, सिंगल वन वे स्लैब के लिए। तो डिफरेंस जो होता है वो आता है आपका 2 वे स्लैब में। ठीक है, सर अगर इसे पूरे बिल्डिंग में अगर लगाना है, इसको पूरे बिल्डिंग में वन वे स्लैब, वन वे स्लैब को आप पूरे बिल्डिंग में, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले तो सिर्फ समझा रहा हूँ कि होती क्या है, फिर मैं आपको एक बिल्डिंग में लगा के भी दिखा दूंगा उसको। ठीक है, तो आपने ये कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, मैं कर देता हूँ ट्रांसलेशनल रिपीट 2 वे बनाने के लिए। जेड डायरेक्शन में कर देता हूँ, और 5 मीटर्स की विड्थ ले लेता हूँ, लिंक स्टेप ओपन वेस और ओके। तो कुछ इस तरह से होगी आपकी, राइट। हाँ, लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ये भी तो आपके कितने हैं, 1.5 मीटर के हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं आएगी। अब इसमें से इसको हटा देता हूं मैं, और इसी को लगा देता हूं सबसे। ठीक है, अब ये कुछ आपको अभी तो सिर्फ कॉलम और बीम का कॉम्बिनेशन है, ये अभी है कॉलम 4 है और बीम भी आपके कितने 4 है। अब इसके ऊपर हमें एलिमेंट ऐड करना होगा। एलिमेंट मतलब जो होता है आपका स्लैब का एरिया होता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। हम लोग ज्योमेट्री में जाते हैं। ज्योमेट्री में हमारे पास देखो एक ऐड प्लेट का ऑप्शन है। हाँ सर। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ चलो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने क्वाड्रिलेटरल चूज कर लिया और ये चारों कॉर्नर्स सेट कर लिए, लग गई। अब आप देखोगे इसे तो ये ऐसी दिखेगी आपको, बीच में स्लैब आ रहा है। अब इसमें आपको स्लैब की थिकनेस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ये यहाँ पे, यहाँ से आप इसमें थिकनेस दोगे तो इस स्लैब के 4 कॉर्नर है, जो चारों कॉर्नर्स की आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। तो कितनी थिकनेस ले लूं इसकी? 150। अब इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब जैसे स्लोप देना है, तो जैसे कि आपको ये 1 और 2 नोड है, इधर की तरफ आपको स्लोप देना है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को कम करना पड़ेगा थिकनेस में। तो हमने अभी सेम रखा है और इसको ऐड करा दिया और इस पे असाइन करा देते हैं। तो असाइन हो गई इस पे। अब इस पे आपको लगाना पड़ेगा लोड प्लेट पे। तो प्लेट पे सबसे पहले तो आप लगा दो क्या, सेल्फ वेट, और दूसरा आप लगा दो इसमें प्लेट लोड के। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ये रहा प्लेट लोड का। ठीक है, प्लेट लोड में आप लगा दो प्रेशर ऑन फुल प्लेट, आपने लगा दिया इस पे -3.2। ठीक है, इस पे आप कंसंट्रेटेड भी लगा सकते हो, जिसमें आपको XY के कोऑर्डिनेट देने होंगे।
पार्शियल प्लेट भी लगा सकते हो, जिसमें आधे प्लेट पे लगा रहे हो लोड और आधे पे नहीं लगा रहे हो, होता है ना पार्शियल प्लेट। तो आप इसमें x1 और y1 के कोऑर्डिनेट और x2 और y2 के कोऑर्डिनेट आप यूज करोगे, राइट। अब इनको असाइन करा देते हैं, ये असाइन हो गया देखो, ठीक है। अब मैं इसको एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। और इसको मैं जा रहा हूँ पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में, मैंने अप्लाई कर दिया, ओके। अब इसमें प्लेट के रिएक्शन देखते हैं किस तरह से आते हैं, क्योंकि बाकी तो मैं आपको सब दिखा ही चुका हूँ। तो ये पूरी आपकी रेड कलर से आ रही है। रेड का मतलब क्या है कि आपका मैक्सिमम देखो आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? अब मुझे यहाँ पे एक कंसेप्ट चाहिए आपसे। ये FEM और FEA नाम सुना होगा आपने, पढ़ा होगा एलिमेंट डिजाइन में। हाँ सर। पढ़ा है, याद आ रहा है? हाँ सर। गणेश आपको आ रहा है याद? नहीं सर। अच्छा, अनिर्बन आप बताओ चलिए फिर। सर याद आ रहा है, पता नहीं है सर, बड़ा था सर। वेरी गुड। फुल फॉर्म पता है? सर एक फॉर मीन और एक मैक्स को बोलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम जो आते हैं सर ये में। नहीं, इसका होता है आपको फाइनाइट एलिमेंट मेथड, FEM का, और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस और FEA का, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एसीएम बोल रहा है, F सिस्टम मोमेंट ना। FEM हाँ सर, सिस्टम मोमेंट तो क्या चीज? सर उसको तो सिस्टम मोमेंट कहते हैं हम लोग। फिक्स एंड मोमेंट नहीं थोड़ा है बहुत है। उसका। मैं अभी एग्जाम में आपको बताता हूँ क्या होता है, देखो। अब ये प्लेट आपका किस तरह से बिहेव कर रही है, सिंगल कर रही है ना। जैसे कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है आपकी, 4 मीटर, और विड्थ आ रही है आपकी 5 मीटर। टोटल यही है ना। तो हाँ सर। हाँ, जैसे कि जब हम वो डालते हैं पत्थर वाला जो छत बनाते हैं, जिसमें गटर और आपका पत्थर डालते हैं, राइट। तो जो हमारा पत्थर का साइज होता है वो नॉर्मली हम लेके चलते हैं 3 फीट बाय 4 फीट, राइट। नॉर्मली 3 फीट बाय 3 फीट, राइट और रॉन्ग। यस सर। हम उसमें छोटे छोटे स्लैब क्यों डालते हैं, ये बताओ, छोटे छोटे पत्थर क्यों डालते हैं 3 बाय 3 के, जबकि हमारे पास और बड़े बड़े साइज के भी पत्थर अवेलेबल होते हैं। 3 बाई 3 अगर आप पूरे कमरे की छत पे एक ही पत्थर डाल दोगे पूरा, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी सर। कम होगी ना, आसानी से टूट जाएगा वो। टूट जाएगा। तो हमारी प्लेट में भी, यहाँ पे भी तो वैसे ही हुआ है, आपने एक ही डाल दिया उसमें पूरा। अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, ठीक है, प्लेट के, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी मैशिंग चेंज हो जाएगी और इसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें मैशिंग करने जा रहा हूँ आपकी प्लेट में, तो ज्योमेट्री में ही होती है वो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है आपका क्रिएट प्लेट मैश, जनरेट प्लेट मैश। तो यहाँ से आप ले लो क्या, ये प्लेट कर्सर सेलेक्ट कर लो, और यहाँ से देखो जनरेट प्लेट मैश कर दो उसको, ठीक है। अब इसको कर दो क्या, ट्रायंगुलर, ओके। देखो यहाँ पे ABCD की आपको वैल्यू बता रहा है कि कितने हैं, 4 4 4 5 4 और 5 मीटर की है, ठीक है। इसमें आप 1 1 मीटर की स्लैब बना दे दीजिए पहले, कितने की, 1 1 मीटर की।
तो यहाँ पे डिवीजन दे दो आप 4, यहाँ पे दे दो 5, यहाँ पे दे दो आप 4 और फिर से यहाँ पे 5। ये हमने क्या किया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, BC को 5 में, CD को 4 में और DA को फिर से 5 में। तो इसमें 1-1 मीटर की स्लैब बन जाएंगी आपकी, और इसको कर दो अप्लाई। कुछ इस तरह से अब आया, देखो अब ये आपकी 1-1 स्लैब बन गई इस तरह से अलग अलग। या फिर एक तरह से आप समझे तो ये आपका मैश बन गया, जो आप मैश उसमें डालेंगे ना, जाल जिसे कहते हो आप लोग, तो वो सरिया आपका इतने बाई इतने की दूरी पे ही पड़ जाएगा, 1-1 3-3 फीट पे डाल रहे हो, ठीक है। अभी मैं 3-3 फीट पे डाल रहा हूँ, उसको और कम करके दिखाऊंगा तो आपको और इसमें एरिया क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से जनरेट करता हूँ, इसमें देखता हूँ सब पे लगा हुआ, हाँ देखो सब पे लगा हुआ है। और लोडिंग के लिए एक बार देख लेता हूँ लोडिंग किस तरह से डिफाइन है इसमें। हाँ लोडिंग भी सब पे लग गया। अब इसको एनालाइज करके दिखाता हूँ आपको, स्ट्रेस वैल्यू आपकी दिखाऊंगा इसमें कि किस तरह से इसमें स्ट्रेस वैल्यू आपकी इंक्रीज और डिक्रीज हुई। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड और प्लेट पे देखते हैं सीधे जाकर के, एक्सट्रूड। देखिए चेंजेस आए आपके इसमें। अभी देखो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ पे रेड कलर से आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम आपका स्ट्रेस इन रेड कलर्स पे आ रहा है, क्योंकि हमने इस पे यूडीएल भी लगाया था आपका 10 किलोन्यूटन का, और आपका वो भी लगा हुआ है इस पे। तो आपके इन इन पार्ट्स पे क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है आपका इस प्लेट पे, है कि नहीं। और इसको और अगर आप छोटा कर दोगे मैशिंग में, तो इसमें और भी आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो आपका क्या था, पूरे पे लोड लग रहा था उतना ही। अब उसी प्लेट पे, हर एक प्लेट पे कितने का लग रहा है आपका, 3.2 किलोमीटर का लोड लग रहा है हर एक प्लेट पे, राइट और रॉन्ग। तो ये आपकी ज्यादा स्ट्रेंथफुल रहेगी बजाय उसके। अगर इसमें और आप कम कर दो, जैसे कि इसमें 10x10 कर दो डिविजन, ठीक है 10x10 कर देते हैं इसमें, इनको हटा देते हैं, मैशिंग को हट गई मैशिंग आपकी। और इसमें जाते हैं जनरेट में, और आपका यहाँ से चूज कर लेते हैं आपका जनरेट सरफेस मैश और क्वाड्रिलेटरल। ये देखो 4 10 में डिवाइड करोगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 500 mm के आसपास आएगा। और बल्कि अब देखो इतने छोटे छोटे बन गए आपके। प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी सब पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं, प्लेट में देखते हैं क्या आता है। ये देखिए वैल्यूज आपकी अब यहाँ से और कम हुआ कि नहीं हुआ। पहले आपका यहाँ पे इतने एरिया में आ रहा था ये, अब फिर से आपकी वैल्यू चेंज हो गई। तो ये जो आता है आपका, ये मैश क्रिएट करने से आता है। अब इसमें सरिया जो डलेगी और पास पास हो गई एरिया वाइज में, है कि नहीं। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्लैब डिजाइन करते हैं अलग से, इसी पर्पज से। एनिमेशन देखो इसमें, रिफ्लेक्शन आपका किस तरह से आता है इसमें। तो आपको हल्का सा देखो यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इसकी डिजाइनिंग की तरफ बढ़े आगे। डिजाइनिंग में क्या करोगे आप, डिजाइन पे क्लिक किया
और वही कंक्रीट, और यहाँ पे आपका ये पैरामीटर्स लगे हुए हैं। एक तो FC लगेगा सब पे, FC को लगा दो सब पे। FY मेन सिर्फ आपका किस पे लगता है, स्लैब में और कॉलम में आएगा, ये इस पे असाइन नहीं होगा। देखो सिर्फ बीम को कॉलम पे गया है सेकेंडरी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है सेकेंडरी के लिए। ठीक है, ये आपकी मेन बार्स आप लगा देते हैं इस पे, चलिए। और ये आपका मैक्सिमम बार्स, क्योंकि इसमें भी आपको ये नहीं बताता है कि कितना इसमें सरिया लगेगा आपका, ये आपको खुद से ही डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज हम और लेनी पड़ेगी, ये स्लैब डिजाइन और ऐड करा दो। और स्लैब डिजाइन को किस, क्या हुआ? हाँ स्लैब लेना पड़ेगा ना स्लैब डिजाइन करने के लिए कमांड में से। नहीं, स्लैब का लॉट भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। लोड रेनफोर्समेंट भी तो डिफाइन करना नहीं, रेनफोर्समेंट यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको ये प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इसमें सिर्फ आप FC कराएंगे, FY मेन कराएंगे, सिर्फ दो चीजें कराएंगे इसमें। आपको रेनफोर्समेंट ये जो 12 है 10 है ये आपको देने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये आपको ये नहीं बताएगा कि इसमें कितनी सरिया डलेगी। इसमें देखो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, देखो ये देखो यहाँ पे आपका ये तो कॉलम का तो आपको दिखा ही रहा है, मतलब बीम और कॉलम का। अब सीधे एलिमेंट का देखते हैं, एलिमेंट का आपको कैसे दिखाता है ये कॉलम। हाँ ये देखिए ये आ गई आपकी एलिमेंट डिजाइन समरी। इसमें देखो एलिमेंट यानी कि एलिमेंट नंबर 12 14 16 इस तरह से जा रहा है। इसमें ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट स्क्वायर mm पर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर की जब आपकी वो होगी सरिया होगी, मतलब वो स्लैब होगी, तो आपको इसको 156 स्क्वायर mm क्या देना है, टॉप में रेनफोर्समेंट देना है और बॉटम में रेनफोर्समेंट देना है। ठीक है, ये आपके लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ, ये है हाँ ये है अलोंग द विड्थ ट्रांसवर्स। इसमें भी देखो आपको बता रहा है, तो इसमें टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट दोनों बता रहा है आपको। ऐसे ही ये देखो हर एक उसके लिए आपको अलग अलग डिफाइन करेगा। ठीक है, अब इसमें आपको सरिया जो है खुद से चूज करनी पड़ेगी। आपको तो सिर्फ क्या पता है कि इसमें हमें 156 स्क्वायर एरिया आना चाहिए। वो आपका 10 बार वाली डालोगे तब भी आ जाएगा, तब 10 से डालोगे तो आपको नंबर ऑफ बार्स बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और अगर आप 12 की डालोगे या 16 की डालते हो तो आपका एरिया नंबर ऑफ बार्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएंगी। एरिया तो भाई सेम ही रहेगा दोनों का, चाहे आप 16 की 2 डाल दो और चाहे आप 10 की 6 डाल दो, राइट। तो इस तरह से आपका ये आपको रिजल्ट मिलते हैं स्लैब डिजाइन के। तो देखो आपको पूरा बता दिया इसमें। तो ये आपकी होती है 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब कंप्लीट। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, तो इसके बाद डिजाइन RCC डिजाइन भी तो करना पड़ेगा ना? स्लैब का नहीं होता है RCC डिजाइन। ओके, स्लैब या यही तक कंप्लीट हो जाएगा जी। तो रेनफोर्समेंट डिटेल स्लैब का नहीं दिखाएगा? एरिया दिखा दिया ना आपको, टॉप में आपको इतना रेनफोर्समेंट एरिया दिखा दिया। अब
डिस्टेंस नहीं दिखाएगा? नहीं, बार्स आपको नहीं बताएगा इसमें। ओके सर। तो वो हम लोग को एरिया देख के डिफाइन करके कर देना है। बिल्कुल। ठीक है गणेश? सर पूरे बिल्डिंग पे लगा के दिखाएंगे? हाँ हाँ, अभी आज तो मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है इसका यहाँ पे। कल मैं आपको बताऊंगा तो आपके एक प्लान में बना करके दिखा दूंगा। ठीक है? तो मैं जो बिल्डिंग से आपने पहले हम लोग को करके दिखा रहा था ना सर, हाँ वही बिल्डिंग पे स्लैब लगा कर दिखाएगा सर? हाँ, कल मैं करके दिखाऊंगा आपको कल। हाँ ठीक है सर। अभी तो सर आपका, आप कैंटिलीवर का बताने वाले थे? हाँ वो मैं उसी में ऐड कर हाँ दूंगा भाई, जो कल बताऊंगा ना उसके लिए एक नई बिल्डिंग बनाऊंगा, उसी में हाँ। कैंटिलीवर का भी आप ऐड कर दूंगा। अच्छा ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। इसको करके देखिएगा, जी सर। और कोई डाउट है तो कल मुझसे पूछ लीजिए, डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। राइट, ठीक है सर। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। बाय भाई। बाय बाय सर। बाय गणेश, बाय नीलवन सर। सर वीडियो भेज देना सर। मैं अभी सेंड करता हूँ आपको, अभी 7 बजे क्लास में, अभी 8 मिनट है, अभी भेज देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है ठीक है।